बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू जायका विद खान चैनल में। तो व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुशोबाद रखे। आज मैं आपके लिए बड़ी मज़ेदार सी रेस्टोरेंट स्टाइल दाल माश और चिकन लेके आया हूँ। ये बनाने में बहुत ही आसान है और इसका जायका तो बस आप छोड़ ही देना। बहुत ही कमाल की चीज़ है, बहुत आला बनती है। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Welcome to my channel Zaika with Khan. How are you? I hope you are with good health. So, welcome again to my channel. Today I am making special restaurant style dal mash with chicken, and it tastes very delicious and it is very easy in making. इसके लिए मुझे जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है मैं आपको वो बताता हूँ। The ingredients that I need for this recipe are: सबसे पहले मैंने दाल माश ली है, ये मेरे पास आधा किलो है। First of all, I have taken half kg of black lentils. इसको मैंने 3 से 4 घंटे भिगो के रखा है और इसको अच्छी तरह साफ़ किया है। आप जब भी दाल को भिगो के रखें उसको आपने अच्छी तरह साफ़ करना है, क्योंकि इनके अंदर छोटे छोटे पत्थर वगैरह निकलते हैं, फिर खाने का जायका नहीं आता। आपने इस चीज़ का खसूसी ख्याल करना है कि इसमें पत्थर ना हो। I have soaked it in water for about 3 to 4 hours and washed it very perfectly. ये मेरे पास चिकन है, ये मेरे पास 1 किलो चिकन है। Here I have taken 1 kg of chicken. ये मेरे पास 200 ग्राम दही है। मैं टमाटर की जगह पे इसमें दही इस्तेमाल करूँगा। I am using 200 grams of yogurt instead of tomatoes. और ये मेरे पास मसाला जात है। ये मैंने कुटी हुई सुरख मिर्च जो है ये मैंने 2 टेबलस्पून लिए हैं। I have taken 2 tablespoons of crushed red chilies. और ये मेरे पास 1 टेबलस्पून नमक है। And I have taken 1 tablespoon of salt. ये मेरे पास 1 टीस्पून अदरक पाउडर, 1 teaspoon of ginger powder. 1 टीस्पून मेरे पास ये हल्दी है। 1 teaspoon of turmeric. 1 टीस्पून ये लहसुन का पाउडर है। 1 teaspoon of garlic powder. और ये मेरे पास खड़ा मसाला है थोड़ा सा। इसमें दालचीनी के 2 टुकड़े हैं। I have taken 2 sticks of cinnamon. 1 बादियान का फूल 1 spice flower. और मेरे पास 1 टीस्पून जीरा And 1 teaspoon of cumin. और ये मेरे पास पिसा हुआ गरम मसाला है। Here I have taken 1 allspice powder, ये काली मिर्च पाउडर है। black pepper powder. और ये मेरे पास कटी हुई प्याज है 2 अदद। I have taken 2 sliced medium size of onions. और ये मेरे पास सब्ज मिर्च और लेमन है। I have taken green chilies and lemons. ये जो ग्रीन चिली है मैं इसको काट के इसके अंदर ये मेरे पास चाट मसाला पड़ा हुआ है, चाट मसाला। इसमें मैं दोनों लेमन इसमें ऐड करूँगा और इस मसाले को मैं ग्रीन चिली के अंदर काट के इसमें डालूँगा। और ये मेरे पास सब्ज़ धनिया है गार्निश के लिए। ये मैं आपको पकाने के बाद जब इसको ऊपर डालूँगा फिर आपको दिखाऊँगा। I have taken 1 to 2 tablespoons of chaat masala, and after slicing the green chilies, I will add it in the chilies and then add the lemons in it. And here I have taken 1 bunch of coriander for the garnishing. जी तो व्यूअर्स देखिए, मैंने कढ़ाई ऊपर रख दिया है। इसमें मैंने 200 ग्राम घी लिया है। Yes, viewers, see, I had put the pot on the flame and I have taken 200 grams of clarified butter. ये मैं इसमें कटे हुए प्याज जो है ये इसमें डाल रहा हूँ। I am adding sliced onions in it. और आपने इसके साथ जो खड़ा मसाला मैंने आपको दिखाया है आपने वो भी इसके साथ डाल देना है। Now add the all spices with it. जी तो व्यूअर्स, प्याज के साथ ही आपने इसमें जो खड़ा मसाला है वो डाल देना है। Also add the all spices with your onions. अब आपने प्याज को लाइट ब्राउन करना है। Now cook the onions until their color change into light brown. जी तो व्यूअर्स देखें, प्याज जो है ये लाइट ब्राउन हो गया है। अब आपने इस जगह पे इसमें चिकन ऐड करना है। Now at this stage, when your onions color change into light brown, add the chicken. जी तो व्यूअर्स देखें, ये जो चिकन है मुर्गी है इसका कलर जो है ना ये लाइट ब्राउन हो गया है। Yes, viewers, see, the color of chicken is changing to light brown. अब आपने इस जगह पे इसमें दही ऐड कर देना है। At this stage, add the yogurt. और साथ ही आपने मसाले ऐड कर देने इसमें। Also add the spices. जी तो व्यूअर्स देखें, जो मसाले मैंने आपको दिखाए थे
ये मैं साथ ऐड कर रहा हूँ। I'm adding all the spices in it. अब आपने इसको अच्छी तरह आपने इसकी बुनाई करनी है ताकि मसाला भी अच्छी तरह भुन जाए। Now cook the chicken perfectly. जी तो वीवर्स देखें, ये मसाला आप देखें, मैं आपको दिखाता हूँ। माशाल्लाह बहुत ही कमाल की लुक निकली है। अब आपने इस जगह पे ना इसको ढाँप देना है और आंच हल्की कर देनी है 10 मिनट के लिए, ताकि आपका जो चिकन है ये अच्छी तरह गल जाए। At this stage, cover the lid for 10 minutes because your chicken will cook perfectly. जी तो वीवर्स इसको बंद किए हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ, माशाल्लाह बहुत ही कमाल की खुशबू आ रही है। अब मैं इस जगह पे इसमें दाल ऐड करने लगा हूँ। Yes, viewers, 5 minutes have passed and now I'm going to add the black lentils in it. इसको आपने अच्छी तरह अब इसमें डाल के मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि आप इसमें कितना पानी डाल के इसको फिर दम लगाना है। Mix your lentils in the chicken very well and then I will tell you how much water I'm going to add. जी तो वीवर्स मैं आपको एक इधर बहुत ही टेक्निकल बात बताने लगा हूँ। ये देखिए मैंने इसमें दाल ऐड की है, मैंने इसको मिक्स नहीं किया। अगर आपको इसको मिक्स करेंगे तो ये ठंडी गर्म हो जाती है, बाज़ जगह पे ये सही नहीं पकती। अभी मैं इसमें पानी ऐड करने लगा हूँ। पानी ऐड करके फिर मैं इसको हाथों से आहिस्ता सा मिक्स करूँगा। Yes, viewers, I'm going to tell you a very technical thing that after adding the lentil, don't mix it with the chicken because it can't cook very easily. ये देखिए आपने इसको पकड़ के अच्छी तरह आपने इसको ऐसे मिक्स कर लेना है। ये देखें अब नीचे आ गया, ऊपर इसका घी और ऑयल और पानी ऊपर आ गया। अब मैं इसको दम लगा दूंगा 15 मिनट के लिए, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ। Shake the pot with your hands and you see the oil and water has come to the top. Now I'm going to cover the lid. उसको थोड़ा सा हाई कर लेना है, फुल हाई नहीं करना, दरमियानी नॉर्मल जो है वो आपने आग इसके नीचे जलानी है। And the flame should be medium high. जी तो वीवर्स जब आपने इसमें पानी डालना है तो आपकी दाल से सिर्फ 1 इंच ऊपर पानी होना चाहिए, ठीक है? इस बात का आपने ख्याल रखना है। Yes, viewers, take care of the thing that when you add water, the water should be rose up approximately 1 inch from the lentil. आपकी जो फ्लेम है ना तो वो हाई हो और ना लो हो, दरमियानी हो। आपने दरमियानी आग पे इसको पकाना है। जी तो वीवर्स ये देखें, जो मैंने आपको चाट मसाला दिखाया था ये वो पड़ा है। इसमें मैं थोड़ा सा नमक ऐड करने लगा हूँ। I have taken 1 tablespoon of chaat masala and now I'm adding half teaspoon of salt in it. जी तो वीवर्स देखें, इसमें मैंने हल्का सा नमक डाल दिया है। अब मैं इसमें एक लेमन काट के डालने लगा हूँ। Now I will squeeze 1 lemon in it. और आपको मैं एक बात बताने लगा हूँ कि आप हमारी रेसिपी को पूरा देखा करें, क्योंकि मैं जो टिप्स बताता हूँ आपको वो आप उसको फॉलो किया करें। इससे आपकी रेसिपी बहुत आला बनेगी और आपको मज़ा आया करेगा। Yes, viewers, please see our video at last because we give you tips inside the video. अगर आप लोगों ने हमारा चैनल जायका विद खान अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर किया करें। ये आप लोगों की मोहब्बत होती है। ये देखें जी, जब तक मैंने दाल को दम लगाया हुआ है, ये मैंने चाट मसाले में लेमन और हल्का सा नमक ऐड कर दिया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने इसको कैसे भरना है। ये भर के गार्निश के लिए मैं इसको ऊपर लगाऊंगा और इनका टेस्ट बहुत आला आता है। बंदा याद करता है कि क्या बात है, चीज़ का मज़ा आ गया। ये देखें। Now I will fill the green chilies with this mixture and they taste very great with this dal mash and chicken. जी तो वीवर्स आपने जितनी ये सब्ज़ मिर्च है सबको ऐसे भर लेना है। Fill all the green chilies with this mixture. जी तो वीवर्स देखें, इसको 20 मिनट हो गए हैं रखे हुए ऊपर। Yes, viewers, 20 minutes is gone. अभी मैं इसको चेक करने लगा हूँ दाल को। ये देखें जी, दाल गल गई है मेरी। अब आपने इस जगह पे ये देखें थोड़ा थोड़ा पानी है, इस जगह पे आपने इसमें गरम मसाला और काली मिर्च जो पाउडर है ना वो डालना है, क्योंकि जब ये खुश्क दाल बनती है, जब बाद में डालेंगे तो फिर वो अच्छी तरह मिक्स नहीं होगी। अब मैं इस जगह पे इसमें गरम मसाला और काली मिर्च जो है ना वो डालने लगा हूँ।
You see our chicken and lentils are perfectly tender, and at this stage I am adding the allspice powder and black pepper powder because this dal is made very dry. So the black pepper powder and allspice powder will not mix. ये आपने एक चाय का जो चम्मच है ये काली मिर्च का पाउडर डालना है और एक चाय का चम्मच जो है वो गरम मसाला आपने डालना है। अब दाल गल गई है चूँकि हमारी, इसलिए मैं अब इसका ढकना उठा के अब मैं तेज़ आंच पे इसको खुश्क करने लगा हूँ। Yes, add 1 teaspoon of black pepper powder and also 1 teaspoon of allspice powder. So our lentils are cooked well. So I am not covering the lid and cooking it on very high flame. चाहते हैं कि आपकी रेसिपी की और कमाल लुक निकले तो आप इस जगह पे इसमें सब्ज़ धनिया थोड़ा सा ऐड कर लें, बकाया जो है वो गार्निश के लिए आप रख लें। If you want your lentils will look very beautiful, then add a little green coriander in it. जी तो व्यूअर्स देखें माशाल्लाह बहुत ही कमाल की दाल चिकन बना है और ये देखें इसका घी जो है ना ये ऊपर आना शुरू हो गया है। अभी आप इस जगह पे मैंने जो आपको सब्ज़ मिर्चें दिखाई थी जो मैंने चाट मसाले और लेमन के साथ भरी हैं, इस जगह पे आप इसमें वो ऐड कर दें। देखें माशाल्लाह इसकी कितनी कमाल की लुक निकली है और घी इसका ऊपर आ रहा है। Yes, we will see the oil is coming upwards, and at this stage add the chilies filled with your chaat masala mixture. जी तो व्यूअर्स देखें हमारी जो दाल है ये पक के तैयार हो गई है, साइडों से भी इसने घी छोड़ दिया है और सेंटर में से भी घी इसका ऊपर आ गया है। इसका मतलब है कि आपकी दाल जो अच्छी तरह वो भुन गई है, अभी बिल्कुल तैयार हो गई है। अभी मैं आपको डिश ऑफ करके दिखाता हूँ। Yes, viewers, the black lentils are perfectly ready, and you see the oil is coming upwards from sides and from center. जी तो व्यूअर्स देखें माशाल्लाह दाल चिकन बन के तैयार हो गया है और बहुत ही कमाल की खुशबू आ रही है और इसकी लुक देखें माशाल्लाह बहुत आला। और साथ में ये चटनी बनाई है मैंने दही की। अगर आप लोगों को हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। Yes, viewers, our dal chicken is perfectly ready, and it is very restaurant style looking, and it is very easy and very delicious in eating. I have made a yogurt dip with it. If you like our video, then please subscribe our channel Zaika with Khan, and don't forget to press the bell icon because to get the current notification of our coming videos. Until next time, Allah Hafiz.